प्रॉब्लम स्टैमरिंग में नहीं है, प्रॉब्लम अटकने में नहीं है, प्रॉब्लम उसकी वजह में है। दिक्कत है किस वजह से मैं अटक अटक के बोल रहा हूं। प्रॉब्लम है मेरी कौन सी ऐसी गलती हो रही है जिसकी वजह से मेरी स्पीकिंग रेगुलर फ्लो में नहीं हो पा रही। सभी को नमस्कार, आप सबका वेलकम है ऑन माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है साहिल मलिक व्लॉग्स। अगर आप न्यू हो तो जरूर सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। आप मुझे फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे विद सेम आईडी फॉलो कर सकते हैं, साहिल फ्लाई इन, SAHILFLYIN। तो आज का सेशन रहेगा हमारा व्हाट इज द मेन रीजन, या वो क्या वजह है जिसकी वजह से मैं सामने वाला बहुत अच्छे से बोल रहा है लेकिन मैं घर वालों के साथ बहुत अच्छे से बोल पा रहा हूँ, फैमिली मेंबर्स के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिश्तेदारों के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब कोई अननोन घर में आ जाता है उसको नमस्ते बोलने में ही मेरी बैंड बज जाती है, मुझे घबराहट हो जाती है, फैन में भी पसीना छूट रहा है। ऐसा क्यों होता है? उस वजह को समझो और उस गलती को समझो ताकि आप वो गलती रिपीट ना करें। मुझसे मेन गलती क्या हो रही है, मेन भी और गलती भी, सबसे बड़ी गलती हम क्या कर रहे हैं, हम जो सोच रहे हैं वो बोल ही नहीं पा रहे। माइंड का कंफ्यूज होना। जब माइंड आपका कंफ्यूज होगा तो हमारे विचार जो दिमाग में चल रहे हैं वो हमारे मुंह के द्वारा नहीं निकल पाते, सही से नहीं बोले जाते, या तो हम वर्ड्स के अंदर बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मेरा नाम साहिल मलिक है, लेकिन हम बोलना क्या चाहते हैं, विचार ये चल रहा है मेरा नाम साहिल मलिक है, विचार तो ये चल रहा है लेकिन मुंह से क्या निकल रहा है, कुछ और, फ्लो मिसिंग हो गया, या फिर मैं रुक ही गया, फर्स्ट अल्फाबेट पे प्रॉब्लम आ रही है। जब मेरा माइंड कंफ्यूज है यार, फिर मैं जो भी बोलूंगा वहां प्रॉब्लम आएगी, इनपुट कुछ और आउटपुट कुछ और, तो बीच में जो प्रोसेसिंग हुई वो सोचना, वो मेरे विचार, वहां प्रॉब्लम है। इसका मतलब कंफ्यूजन से बाहर आओ, जो सोच रहा हूं वही बोलो, बी क्लियर, बी प्रैक्टिकल, जो सोच रहा हूं वही बोलना है, उसको शॉर्टकट नहीं मारना। कई बार क्या होता है, हमें कुछ अल्फाबेट्स में प्रॉब्लम होती है जिनके अंदर मैं ज्यादा अटक जाता हूं, उन अल्फाबेट्स को सबसे पहले दिमाग से निकाल दीजिए, सेव करके रखोगे दिमाग की मेमोरी के अंदर, भूसा भर के रखोगे, और वो भूसा किसी फायदे का नहीं है, आपको नुकसान दे रहा है। जब भी आप कुछ बोलने लगोगे वो अल्फाबेट अगर हमारी स्पीकिंग में कुछ आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल मुझे र में प्रॉब्लम है या मुझे क से कबूतर में है, अगर मेरे को रामायण बोलना है या कबूतर बोलना है तो मैं 10 बार दिमाग में सोचूंगा, यार ये बोला तो मैं अटक गया तो मेरी सामने वाले के सामने इंसल्ट हो जाएगी। तो ये चीजों को दिमाग से निकालो, क्लियर ये रहो, और किसी भी अक्षर को हद से ज्यादा जोर लगा के मत बोलो। जोर लगाने का मतलब स्पीकिंग में वो नहीं है कि मेरी क्लैरिटी ज्यादा आएगी, जितना जोर लगेगा वहां आपका ब्रीदिंग लेवल ज्यादा यूज हो रहा है, जिसको मैं, हो सकता है अगर एक ब्रीदिंग लेवल के अंदर मैं 8 to 9 वर्ड्स बोल रहा हूं, अगर उसको नॉर्मल वे में बोलूं तो हो सकता है मैं 12 to 15 वर्ड्स तक रेगुलर बोल सकता हूं, लेकिन मेरा एफर्ट सारा कहां लग गया, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने में, ज्यादा जोर लगाने में। जैसे कि मेरा नाम साहिल मलिक है, लेकिन मैं बोल क्या सकता था, मेरा नाम साहिल मलिक है, मैं करनाल हरियाणा में रहता हूं। अब यहां 2 लाइनें बोली गई और वहां 1 लाइन बोली गई, क्यों? मैंने सांस ही खत्म कर दिया, जितना ऑक्सीजन था, जितना मेरा सांस का लेवल था, ब्रीदिंग थी, सारी मैंने सिर्फ एक सेंटेंस को बोलने में यूज कर दी। गलती किसकी है फिर? मेरी। अब इसको सुधारोगे कैसे? अपना वीडियो बना लो। अब जब वीडियो बनाओगे तो अपना मिरर इमेज दिखेगी, यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज माय करंट मिरर इमेज, मैं कहां गलत हूं, उसको सही कैसे करना है। एक वीडियो बनाओगे अभी की सिचुएशन का, सेकंड वीडियो बनाओगे उसको रेक्टिफाई करके, फर्क आपको अभी के अभी दिख जाएगा कि मैं बिल्कुल सही बोल सकता हूं। फिर मैं किन दिमाग अपना मैंने कहां लगा रखा है, अपने दिमाग को सही जगह लगाओ और बिल्कुल क्लियर रहोगे, आपको रिजल्ट ज्यादा अच्छे मिलेंगे। अब उसके बाद आता है हमारा जर्नल स्पीकिंग में स्पीड का लेवल। अब वो स्पीड का लेवल सर कंट्रोल नहीं होता, आप बोल तो देते हो कि नॉर्मल स्पीड रखो, लेकिन सर मैं नॉर्मल ना कर लेता हूं, लेकिन जब कई सिचुएशन आ जाती है ना, जब मुझे कुछ ऑडियंस को एड्रेस करना है, फ्रेंड्स के सामने कुछ अपने व्यूज देने,
तो वहां मेरे को स्पीड कंट्रोल नहीं होती। वो क्यों? वहां भी वही प्रॉब्लम आ रही है, मेरा माइंड कंफ्यूज हो रहा है। उस कंफ्यूजन से पहले तो बाहर निकलो, जो बोलना है सीधा बोलो, विद कॉन्फिडेंस बोलो। वहां कॉन्फिडेंस उस समय आता है स्पीकिंग में जब जो मैं बोल रहा हूं खुद को विश्वास होना चाहिए, जो मैं बोल रहा हूं सही बोल रहा हूं, चाहे मैं गलत हूं, चाहे मैं उस समय में गलत हूं, मेरे विचार गलत हैं, लेकिन जो मैंने बोला उसमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तब जाके आप स्पीकिंग के अंदर फुली कॉन्फिडेंट होंगे। सभी प्रॉब्लम्स का रिजल्ट एक ऑनलाइन सेशन में यस पॉसिबल है। देखो सब कुछ विश्वास के ऊपर होता है। खुद पे विश्वास होगा कि हाँ मुझे सही होना है तो आप हो जाएंगे। खुद पे डाउट करोगे तो कभी भी वो डाउट में ही रहोगे। आपकी नाव नदी में चल रही है, नाव कभी इधर लड़खड़ा गई, कभी यहां डूब गई, डूबते डूबते रहोगे, कभी भी किसी किनारे नहीं पहुंच पाओगे। अपने दिमाग को क्लियर रखो ना, जितना माइंड क्लियर होगा उतना ज्यादा रिजल्ट मिलेगा। और अपनी प्रॉब्लम से सीखो, रिपीट करोगे तो वो इंसान नहीं कहलाता। जो इंसान अपनी गलतियों को रिपीट करता है वो इंसान नहीं कहलाता। जो अपनी गलतियों से सीखता है और आगे बढ़ता है उसको इंसान बोला जाता है। फिर भी कोई चीज नहीं समझ में आ रही वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।